पुनः नामांकन के बाद स्क्रूटनी थी, अब औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग के द्वारा भी मैं एनडीए का प्रत्याशी आज घोषित हुआ हूं। स्क्रूटनी के बाद, पर्चा अप्रूव होने के बाद आज औपचारिक तौर पर प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई। ऐसे में हर वो व्यक्ति जिन्होंने देश के निर्माण में, हर वो महापुरुष जिन्होंने बिहार के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे हमारे महापुरुष आज यहाँ पर आकर हर उस महापुरुष को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ से, इस जगह से मेरे पिता का जो लगाव रहा, काफ़ी समय पहले एक बार उनके साथ आया था यहाँ पर। आज यहाँ से तमाम महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर विधिवत तरीके से अब हम लोग चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। कितना भावुक पल है, अकेले आ रहे हैं, पहले पिताजी के साथ में आते थे। स्वाभाविक है। हम अभी भी कहते हैं कि ये बात सिंक इन ही नहीं होती है कि हम हाजीपुर से प्रत्याशी हैं। ये नाम मैंने हमेशा मेरे पिता के साथ जुड़ा हुआ देखा। हाजीपुर और रामविलास पासवान, ये दोनों पर्यायवाची बने हुए थे एक दूसरे के। ऐसे में उन जिम्मेदारियों का भी एहसास है मुझे। मेरे पिता ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है हाजीपुर में विकास के कार्यों को लेकर। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास मैं हाजीपुर की जनता को दिलाता हूँ। 4 जून को जब उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उसके बाद हर वो कार्य जो मेरे पिता ने अधूरे छोड़े हैं उनको पूरा करते हुए उसी गति से हाजीपुर विकास की राह पर आगे लेकर जाना। मैं चाहता हूँ हमारे भारत के सबसे विकसित लोकसभाओं में से लोकसभा हम लोग का हाजीपुर का हो। मैं चाहता हूँ जब विकसित देश का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का संकल्प लिया है 2047 तक, ऐसे में हाजीपुर लोकसभा वैशाली जिला सबसे नंबर 1 पर है। सबसे विकसित लोकसभा की श्रेणी में, सबसे विकसित जिलों की श्रेणी में हमारा हाजीपुर वैशाली आए, इस उम्मीद के साथ एक आखिरी सवाल, आरक्षण और संविधान की बात होने लगी है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? ज़्यादा उछाला जा रहा है इस मुद्दे पर चुनाव, क्योंकि कोई और मुद्दा बचा नहीं है ना विपक्ष के पास। डराने की राजनीति राजद, कांग्रेस के लोग करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर गुंडई दिखाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2015 का पूरा चुनाव लोगों को डराकर अपने पक्ष में मोड़ लिया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्या हो गया 10 साल में? किसने छीन लिया आरक्षण? ये वही लोग हैं जो बार बार इस बात का डर फैलाने का काम करते हैं। आरक्षण समाप्त, संविधान खत्म। भाई, जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जिस संविधान की वजह से आज वो 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कोई क्यों इस संविधान को हाथ भी लगाना चाहेगा? और ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं है कि इस तरीके से कोई भी आए और वो उसको समाप्त कर दे। जो लोग इस बात का भ्रम फैलाते हैं वो लोग डराने का प्रयास करते हैं, और ये डराने की राजनीति, बांटने की राजनीति कांग्रेस राजद के लोग हमेशा से करते ही आए हैं। हकीकत है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को ना कोई मिटा सकता है, ना आरक्षण को कोई मिटा सकता है। और ये बात तो मैं मेरे नेता, मेरे पिता हाजीपुर के पुत्र मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज यही विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा की सभा में दिलाया। पर उसके बाद भी जो लोग इन बातों का भ्रम फैलाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। उस वक्त आपातकाल लगाकर लोकतंत्र, हम लोग के अधिकार छीनने का काम इन लोगों ने किया था। और जो लोग संविधान की बात करते हैं, किस तरीके का पाखंड रचते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं ये बाबा साहब की मूर्ति के साथ। बाबा साहब ने हमेशा इसी पाखंड के विरोध में, ये जात पात धर्म मज़हब में बांटे जाने के विरोध में उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की। छुआछूत के विरोध में हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब
लड़ते रहे। और आज तथाकथित वो असामाजिक तत्व जो उनको अपना आदर्श मानकर छुआछूत की ही परंपरा को निभा रहे हैं कि भैया आपने छू दिया तो वो प्रतिमा अपवित्र हो गई। ये है राजद की सोच, ये है कांग्रेस की सोच। जो लोग समाज को जात पात धर्म मजहब में बांटने की सोच रखते हों, जो आज भी छूत अछूत की भावना रखते हों, ऐसे लोगों का बिहार और बिहारी